हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनकेवड़ा भाग 1 से गद्य भाग में देखेंगे कहानी नीम तीता, जिसकी लेखिका है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कहानी को बहुत अच्छा से समझना है तो मेरे साथ वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी नीम तीता। राघव सिंह गांव कर बनल किसान रहे, मानिंद आदमी। कहने का मतलब है राघव सिंह गांव का बना मतलब बड़ा किसान था और मानिंद आदमी था, तब माननीय आदमी था उसको, जिसको लोग गांव वाला लोग सबको मानता था। ऊंचपुर डोरी मंजी लखे गतर काया, मेहनती रुआ दाब वाला आदमी। कहने का मतलब है कि ऊंचा भी था, हाइट में भी बहुत ऊंचा था। और डोरी मंजी मतलब कि महुआ का जो फूल का जो फल होता है उसी को डोरी बोलते हैं। डोरी मंजी लेखे गतर काया मतलब उसका शरीर सब था, मेहनती था, रुआब दवाब वाला आदमी था। कौन? राघव सिंह। जहाँ जाए के बैठे ऊंच आसन पावे, मतलब जहाँ भी जाके वो बैठता था ऊंचा स्थान पाता था या सम्मान मिलता था उनको। उनकर बात उठाए आसे पासे कर गवैया मन ले मुश्किल, मतलब उसका जो बात उठाने वाला कोई नहीं था, गांव वाला कोई उसका बात को काटने का हिम्मत नहीं करता था। धीर गंभीर गोइठ बात मतलब बहुत धीरे बात करता था, और जो भी बात करता था वो सोच समझ के करता था। कहियो ना केकरो ताबेदारी कर लें ना सह लें, कभी वो किसी का बुराई ना ही बुरा करता था और ना ही वो खुद सहता था। ना कहियो छोट बड़ में भेद कर लें, और ना ही वो कभी भी छोटा बड़ा में भेद किया। आगे देखते हैं। घरक जेठ बेटा राघव सिंह रहे, दुई भाई दुई बहन, मतलब घर का बड़ा बेटा था या बड़ा लड़का था राघव सिंह, उसके दो मतलब वो लोग 2 भाई और 2 बहन थे। बाप आपन राघव कर भैर बियाह कर पाछे हैं, आपन डहर धैर ले रहे भरल जवानी में। कहने का मतलब है उसके पापा मतलब राघव के पापा राघव का बस शादी करवा दिया, उसके बाद में ही अपना रास्ता पकड़ लिया था, वो भी मतलब यंग समय में ही। घरक शुभ बोझ राघव बाबू उपरे, ऊ तो भला होय संतु मास्टर करजे स्कूल में भर्ती होत रहे, से पहर उनके फॉर्म भरवाए दिलें और लई गेलक उनके स्कूल में मास्टरी। घर का सारा जिम्मेदारी राघव के ऊपर था। वो तो भला था कि संतु नाम का एक मास्टर थे, उनके स्कूल भर्ती हो रहा था स्कूल में, उसी समय राघव को फॉर्म भरवा दिया था, और तब राघव का स्कूल में मास्टर का या टीचर का जॉब लग जाता है। निभाए दिलें आपन नाता रिश्ता, चुकाए दिलें हर नाता कर ऋण के, मतलब निभा दिया अपना नाता रिश्ता और चुका दिया अपना ऋण सबको भी। भाई मनक बसाए दिलें आपन आपन घर, मतलब अपना भाई लोग का भी सबका शादी ब्याह करके सबको अपना अपना घर बसा दिया। कौन? राघव सिंह। बहिन मन के मन मुताबिक बर घर देख के विदा कर दिले, मतलब अपनी बहन लोग का भी उनका मन के मुताबिक बड़ा घर देख के उनको भी घर से विदा कर देता है, या उनका भी शादी करवा देता है। आगे देखते हैं होता क्या है। 6 महीना नहीं बीतलक कि भाई मनक नजर बदल गेलक, मतलब 6 महीना भी नहीं बीता था उनका शादी के बाद, फिर उनका भाई लोग का नजरिया बदल गया था। भाइयों मनक हाथ से रसवा कर बासन पटकाए लगलक ठन ठन, मतलब अब भाई में मनमुटाव होने लगा। और रसवा मतलब रसोई घर का भी बर्तन, मतलब उन लोग आपस में ही लड़ने लगा, इस कहने का मतलब था। शोर सुनालक राघव बाबू के, उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार होई लागलक, मतलब
जब वो लोग लड़ रहा है, मनमुटाव हो गया है, तो राघव बाबू को पता चल गया है। अब वो अपना बेटा लोग के जैसे अपना भाई लोग का पालन पोषण किया था, अब उनका दिल या उनका हृदय टूट जाता है राघव बाबू का। और भैर गेलक मुँह में नीम तीता, और उन लोगों के बीच मतलब मनमुटाव हो जाता है, तो फिर अनबन होने लगता है और अच्छा से बात उत नहीं होने लगता है। बोलाए के बैठा लें भाई मन के, और राजी खुशी जमीन जगह के बांट दिलाएं। मतलब अपना भाई लोग को बुलाता है और राजी खुशी से जितना भी जमीन जगह था सबका बंटवारा करवा देता है। खंधाई गेलक दुई अंगना कर घर, बंटाई गेलक कोना कोची में बखरी। मतलब पहले तो एक ही घर मतलब एक ही साथ खाना वाना बनता था, अब एक ही आंगन दो जगह में बट गया और सारा घर द्वार भी उन लोग का बट जाता है दो हिस्सा में। माय कर परवरिश कर जिम्मेदारियों आपन ऊपरे ले लें, और तब माय कहलें सबके बांट लेवा, मुदा मगर हमर जियत भैर नीम टाँड़ में बड़का खेती करी, उकर पाछे तोहरे दुयो भाई ले लेबा। उसकी जब घर द्वार का बंटवारा हो रहा था, तब राघव सिंह अपनी माँ का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तब में उसकी माँ बोलती है कि सब टाँड़ को बांट लो, लेकिन मेरा जब तक हम जिंदा हैं तब तक नीम टाँड़ को मेरा बड़ा बेटा ही मतलब राघव सिंह ही उसमें खेती करेगा, और जब हम मर जाएंगे तब तुम लोग दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेना, ऐसे उसकी माँ बोलती है। आगे देखते हैं। आब से उ मनक चूल्हा भैर फरके नी होलक, मनो में फर्क आए गेलक। मतलब अब उनका चूल्हा भर अलग नहीं हो गया, मतलब अलग खाना बस नहीं बन रहा, अब उन लोग का मन भी अलग अलग हो गया। से दिन से राघव के केउ मन भैर हंसे के नी देख रहे। मतलब उस दिन के बाद से राघव जो पहले खुशहाल और सबके साथ बात उत करता था, उस दिन से उसको कोई हंसते हुए मन भर के हंसते हुए कोई नहीं देखा था। आगे देखते हैं होता क्या है। सबक अपन अपन परिवार होई गेलक, दादा भौजी अब गोतिया होई गेलै। मतलब सबका अपना अपना फैमिली बस गया, मतलब दादा और भाभी उन लोगों का मेहमान बन गया। आप लोग अब दोनों सब एक ही साथ रहता था, लेकिन अब उन लोग का मेहमान या गोतिया बन गया। बस रही गेलक मरनी जीनी कर नाता, अब बस रह गया मरने जीने वाला नाता। अब घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रही गेलें। मतलब अब घर में कुल 6 ही लोग रह गए। दुई गो बेटी मतलब दो बेटियां, एगो बेटा मतलब एक बेटा। बुढ़िया माय मतलब वही राघव की माँ, अपन और अपने मन दुयो बेइकत मतलब अपने लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। बेरा बीतते गेलक, छुआ मन पढ़ते गेलें, बढ़ते गेलें आड़ा साइड। मतलब उसका जो मतलब समय बीतते गया और उसका जो बच्चा था मतलब राघव का जो बच्चा था, वो लोग भी एकदम एक साथ सब कोई बड़ा हो गया। पढ़ेकों में एक से बढ़ के एक, पढ़ने में भी उनका बेटा बेटी लोग बहुत तेज था। तीनों क्लास में पहला ठाव पालें, मतलब तीनों क्लास में पहला स्थान पाते हैं या पहला हो जाते हैं, सब कोई प्रथम स्थान पाते हैं। बेटी तो 10वीं कर परीक्षा कर स्टेट टॉपर हो गेलक। मतलब राघव की बेटी 10वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर हो जाती है। बेटा 8वां में पढ़त रहे, मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक, तो उकर में मिललक दोसर ठाव। मतलब जो राघव का बेटा 8वां क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन जब दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ था तब में वो पार्टिसिपेट किया था राघव का बेटा, और वहाँ पे वो 2nd स्थान पाता है। छाती ऊंच हो गेलक राघव बाबू कर। उसके बाद उसके पापा का मतलब राघव का मतलब गौरव से उसका छाती ऊंचा हो जाता है। छोटे एकन गांव कर छुआ पाए गेलक, अनठेकान मान सम्मान जगाए देलक पुरखा मनक नाम। मतलब छोटा सा गांव का बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान पाता है
और जगा देता है, मतलब अपना पूर्वजों का नाम, फिर अपना पूर्वजों का नाम रोशन कर देता है। बेटा कर नाम लिखाए देला है रांची कर बड़का स्कूल में, मतलब राघव अपना बेटा का नाम रांची का बड़ा स्कूल में लिखा देता है। सालाना 6,000 फीस उपतरंची ऊपर ऊपर चंती खर्चा अलगे से, मतलब बेटा का नाम वो राघव लिखा देता है बड़का स्कूल में, और सालाना जिसका स्कूल का फीस होता है 6,000 और ऊपर से अलग से खर्चा होता है, वो अलग बात है। ऊपरे से छुआ कर आजी माए कर किच पिच, मतलब उसकी दादी थी, मतलब कि जो राघव की माँ थी, वो रांची पढ़ने भेज दिया, यही सोच के वो बार बार अपना बेटा को बोल रही थी कि जोन छुआ अचरा से छो नी होई रहे से के बैठ रे माए बाप कसई लेखे जीव, मतलब उसकी माँ बोलने लगती है, राघव की माँ, कि जो बच्चा अपनी माँ का आंचल से अलग नहीं हुआ था उसको, मतलब तुम लोग का हृदय इतना कठोर है कि तुम लोग उसको बाहर रांची पढ़ने के लिए भेज दिया, ऐसे राघव की माँ बोलती है। एकलौता बेटा के पढ़े तहे नजर से उल्टा कर देले, मतलब एकलौता बेटा था, उसको पढ़ने के लिए अपना नज़र से दूर कर दिया। फिर आगे देखते हैं। पुतहु साइस समझाए साइस के, मतलब जो राघव की वाइफ थी वो अपनी सास को समझाती है, जाए देव माए साहेब पढ़ी तब नी लूर बूझ सीखी, मतलब राघव की वाइफ बोलती है राघव की माँ को कि जाने दीजिए माँ, पढ़ेगा तभी तो वो बुद्धि सीखेगा, ऐसे उसकी, मतलब राघव की माँ बोलती है, राघव की वाइफ बोलती है राघव की माँ से। होनहार छुआ है, मतलब होनहार बनेगा बच्चा, हमरे कर दुलार कर छाई में तो उके बढ़े का मौका नी भेटाई, मतलब उसको वो होनहार बनेगा, बाहर निकलेगा तो और हम ही लोग के पास रहेगा तो हम लोग का प्यार दुलार मिलेगा, तो उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बाहर निकली तो दीन दुनिया देखी, मतलब बाहर निकलेगा तो दीन दुनिया देखेगा। नवा जमाना से डेग मिलाए के चली, मतलब अभी का जो नया ज़माना है उसके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा, ऐसे राघव की पत्नी बोलती है। एहे बीच होई गेलक अनहोनी, ऊ मनक घरक पिछरा बटे रहेक वाला बंगाली बाबू एकलौता बेटा जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में, मतलब इसी बीच में एक अनहोनी हो जाता है, मतलब राघव लोग का घर के पीछे में ही वो लोग का बंगाली बाबू का एकलौता बेटा था जो पढ़ता था दार्जिलिंग में। छुट्टी में घर आए रहे, मतलब छुट्टी में वो घर आया था। नहाए चल गेलक संगवारी में नदी बट, मतलब नहाने चला गया था संगवारी में नदी के साइड। बरसात कर दिन अचाका आए गेलक, बाढ़ और छुआ नापता हो गेलक, मतलब बरसात का दिन था, नदी में नहाने गया था, अचानक बाढ़ आ गया नदी में और वो बच्चा लापता हो गया। 3 दिन पाछे 5 किलोमीटर जाए के पखना कर सड़कों में लाश मिललक, मतलब 3 दिन बाद 5 किलोमीटर जाने के बाद पखना, मतलब पत्थर का जो गुफा से रहता है उसमें, या दरार टाइप का रहता है, उसी में वो बच्चा का लाश मिला। माए बाप दुयो मास्टर, उमनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गेलक, और उसका मम्मी पापा दोनों मास्टर थे या टीचर थे, जैसे उन लोग का तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया। माए हर कर आँख कर लोर एखनो ले नी बराए रहे, मतलब जो बंगाली बाबू है उसका इकलौता, उसकी वाइफ का जो है, अभी तक वो रो के उसका आँख का आंसू नहीं ख़त्म हुआ था।
दोसर संगे घटल घटना अपनों ले अनहोनी कर अंदेशा जगाए देलक। मतलब उन लोग के साथ जो घटना हुआ, अब उन लोग मतलब राघव लोग को भी उनका अनहोनी का घटना का अंदेशा मतलब लगा दिया। आजी अपन छौआ के घर बोलाए के रठाइन कर देलें। मतलब उसके राघव की माँ अपना पोता को बुला बुला के मतलब रट लगा दी। कितना मुश्किल से शांत भेल है, मतलब कितना उसके बाद कितना मुश्किल से वो शांत होती है। आगे देखते हैं। बेरा डेना फहराए के उड़ेला। मतलब उसी समय डेना मतलब पंख फहरा के उड़ती है। बड़की बेटी बीए पास कर गेलें, छोटकी बीए में पहुँच गेलें और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक। मतलब राघव की जो बड़ी बेटी है वो बीए पास कर ली, उसकी छोटी बेटी है वो बीए में पहुंच गई और उसका जो बेटा था वो मैट्रिक पास कर लिया। माए कर नाम सरस्वती रहे। मतलब जो राघव की पत्नी थी उसका नाम सरस्वती था। मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पूत बन गेलें। मतलब उसकी मम्मी का नाम सरस्वती था, तो उन लोग को लगने लगा जैसे कि साक्षात उसका बेटा बेटी लोग भी सरस्वती बन गए हैं। हिने खर्चा कर मौर से राघव सिंह कर डाँड़ा टूटे लागलक। मतलब इधर खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है, सब बच्चा बाहर पढ़ रहा है इसीलिए, तो अब राघव सिंह का कमर टूटने लगता है। खेत बाड़ी बेचाए और बांधा हो गेलक। मतलब खेत बाड़ी भी बेचा गया और बंधक हो गया सारा। एमए का रिजल्ट आलक तो टॉप कर गेलक संध्या। मतलब एमए का रिजल्ट आता है उसमें संध्या मतलब राघव की बेटी टॉप कर जाती है। खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आलें और कहलें, अबरी पूर्णमासी के सत्यनारायण का कथा सुन लेब। मतलब खुशी खुशी राघव घर आता है मिठाई लेकर, बोलता है इस बार पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण का कथा हम लोग सुन लेंगे। आँख से आहिस्ता लोर ढरक ले गेलक। संध्या माए बेटी एक धाव और नाव जगाए देलक। फिर उसका आँख से आहिस्ता से लोर मतलब आंसू निकलने लगता है। फिर बोलता है अपनी वाइफ से कि संध्या माए मतलब संध्या की माँ, इस बार हम लोग की बेटी एक बार फिर हम लोगों का नाम रोशन कर दी। से फिर बोलती है उसकी वाइफ से, सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पढ़ जात है, बिहा कहाँ करब। फिर बोलने लगती है मतलब उसकी वाइफ राघव की वाइफ की वो सब तो ठीक है, पास कर गई एमए, लेकिन इतना पढ़ जा रही है हम लोगों की बेटी संध्या कि उसका शादी कहाँ करेंगे, अब इसका चिंता होने लगा उन लोग को। खोजते जून ही संध्या माए। फिर राघव बोलता है अपनी वाइफ से, खोज ही ना रहे हैं संध्या की माँ। फिर आगे, हाँ तो 2 साल से खोजते ही। मतलब फिर बोलती है राघव की पत्नी कि 2 साल से खोज ही रहे हैं आप, कहिया से खोजब, मतलब कब जो खोजिएगा। मुँह के पिचकाएं, मतलब मुँह को फिर बिचकाई वो। खोजबे जुन करबू संध्या माए, भगवान सब जोड़ी जुमाए के भेज हैं, क्यों जिंदगी भर कुंवारे रही हैं का। फिर राघव बोलता अपनी वाइफ से, खोजेंगे ही ना संध्या की मम्मी, भगवान जो किसी को भी भेजा है इस दुनिया में, वो अभी तक अकेले अपना लाइफ में कोई अकेले कुंवारे रहा है क्या। ऐसे अपनी वाइफ से राघव बोलता है। फिर आगे देखिए होता क्या है। मांग में एक चुटकी सिंदूर भर ले नारी, सुहागवती जरूर होवेला, सौभाग्यवती नहीं। उकर ले तो जोड़ी चाहे जे आपन बेइकत कर सुख सम्मान और भावना कर ख्याल रखे। फिर बोलता है राघव कि मांग में चुटकी भर सिंदूर भरने से नारी सुहागवती जरूर होती है, सौभाग्यवती नहीं होती है। उसका जो जोड़ी है वो जोड़ी चाहती है जो, या उसका जो हस्बैंड रहेगा वो उसका सुख
उसको सम्मान देगा, उसका भावना का ख्याल रखेगा, तभी ना अच्छा है। इसे राघव बोलने लगता है अपनी वाइफ से। हंसले राघव बाबू, बात तो सोहर आना 16 आना सुपट कहली संध्या माय। मतलब ये बात संध्या की माँ बोल रही है संध्या के पापा से। मतलब राघव की वाइफ बोली राघव से। फिर राघव बोलने लगता है हंसकर कि बात तो 16 आना एकदम सही है, लेकिन समय बदल गया है। बेटी जोइंग रही तो जोइंग बर मिलवे करी। मतलब बेटी अच्छी रहेगी तो अच्छा वर मिलेगा ही। मिले तो मिलबे, मुदा उ लाइक लड़का ले ओडिया भर रुपया कहाँ पावब। फिर बोलने लगता है वो लोग कि मिलने को तो मिलेगा, लेकिन लड़का के लिए उतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। मतलब दहेज देने के लिए पैसा ओडिया भर कहाँ से लेकर आएंगे। फिर आगे होता क्या है, ई दहेज दानव कहाँ से आए गेलक हमार समाज में। फिर बोलता है लोग कि ये दहेज का प्रथा हम लोगों का समाज में कहाँ से आ गया। दोसर राइज दनक आदमी मन आलय और अपन संगे अपन समाज कर बुराइयों लेते आनलय। मतलब दूसरा राज का आदमी लोग आ गया, फिर वो लोग आया, फिर वो लोग अपने साथ हम लोगों का समाज में भी आया और बहुत मतलब दहेज प्रथा को ले जैसे बुराई को लेके भी आया। फिर दहेज लेके विक्रम राजा बने उमनक रीत है। मतलब दहेज लेके विक्रम राजा बनना वो लोग का नियम है। जाता में पिसाइक लखे पिसात हैं हमर लखे लाचार बेबस माए बाप। फिर बोलता है कि जाता में जैसे पीसते हैं वैसे ही हम लोगों का जैसा लाचार बेबस माँ बाप पिसा रहा है। हमार समाज में तो दहेज कर नाव निशान नी रहे, मुदा आइज बड़वारी छाइट ले सब दहेज लेत हैं। मतलब हम लोगों का समाज में तो ऐसे दहेज प्रथा नाम का नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी मतलब अपना घमंड या बड़कपन दिखाने के लिए वो सब कोई दहेज ले रहा है। और बात सही भी है, आजकल के समाज में प्राय ऐसे ही हो रहा है। रंग रवाइस कर के उल जुजुल खर्चा कर के सब पैसा के उड़ात हैं। मतलब बात सही भी है कि अपना जो धौस दिखाने के चलते या फिर अपना दिखावा के चलते वो लोग ऐसे पैसा मतलब अपना पैसा को ऐसे उड़ा रहा है या बिना वजह का इधर उधर करके खर्च कर रहा है। फिर आगे देखते हैं। सुतु संध्या माय ढेर रात होई गेलक। फिर राघव बोलता है कि सो जाइए संध्या की माँ, बहुत रात हो गया है। जब तक हमार समाज नींदाल है तब तक बेटी कर माए बाप के कैसे नींद आवी। मतलब वो फिर बोलती है अपनी उसकी वाइफ कि जब तक हम लोग का समाज नींदा थे मतलब तब जगा नहीं है, मतलब सो ही रहा है या जागृत नहीं है, तब तक हम लोगों की मतलब हम लोग बेटी के मतलब मम्मी पापा हैं, तो ऐसे मम्मी पापा को नींद कैसे आएगा। इसे राघव की वाइफ बोलती है। 2 साल बीत गेलक, 2 साल बीत गया। संध्या MA पास करल पाछे लागल रहला कंपटीशन कर तैयारी में। 2 साल बीत गया, संध्या MA पास कर गई और MA पास करने के बाद वो लगी रहती है कंपटीशन का तैयारी में। जहाँ से फॉर्म निकले वो भरे। मतलब जहाँ से फॉर्म निकलता है वहाँ सारा फॉर्म को भरने लगती है। UPSC कर तैयारी ऊपरे उकर खास ध्यान रहे। मतलब UPSC का तैयारी के ऊपर उसका संध्या का खास ध्यान था। मेहनत व्यर्थ नहीं जालक। मतलब मेहनत व्यर्थ नहीं गया। उ PT मेंस 2 पास कर गेलक, हियाँ तक की इंटरव्यू भी दे देलक। मतलब संध्या UPSC का एग्ज़ाम देती है, UPSC के एग्ज़ाम में उसका PT भी निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है, इतना तक कि वो इंटरव्यू भी दे देती है।
हिने बेटी ले वर कर खोजार करते करते उनकर हिम्मत टूट गेलक। मतलब इधर उसकी बेटी उधर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही है, पास भी कर गई, और उधर उसका मम्मी पापा दोनों कोई उनके लिए अच्छा वर ढूंढने में लगा हुआ है, और उन लोग को अच्छा वर ढूंढते ढूंढते उन लोग का हिम्मत ही टूट जाता है। एक दिन राघव बाबू जब जाए रहे बोर्ड ऑफिस और घूरे पहर असरा देखत रहे टेम्पू कर। मतलब एक दिन राघव बाबू गए थे बोर्ड ऑफिस, और वो वापस मतलब घर वापस आने के लिए वो ऑटो का वेट कर रहे थे। वही समय आचक्का गोटेक चकमकात चैरचकिया गाड़ी उनकर ठिन आए के ठड़ालक। मतलब उसी समय जब वो ऑटो का वेट कर रहे थे घर आने के लिए, उसी समय अचानक एक चमकता हुआ 4 चक्का 4 पहिया गाड़ी राघव के सामने आके खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा हो गया, नज़र उठाए गाड़ी बन, मतलब वो अपना नज़र को राघव गाड़ी की साइड उठाता है, ले जाता है। गाड़ी चलवैया सुदर्शन नौजवान ऊपरे नजर गड़ाए ले लें। ओहरे दैया संध्या बेटी ले ईसन दामाद मिल तक तो कतना नगद जोड़ी जुम तक। फिर वहाँ जब वो गाड़ी को नज़र उठा के देखता है तो गाड़ी चलाने वाला सुदर्शन नौजवान थे, और नज़र गड़ा के उसको देखने लगता है। फिर बोलने लगता है, ओह रे दैया, संध्या बेटी के लिए भी ऐसा ही मतलब दामाद मिलता तो कितना अच्छा जोड़ी जुमता। ऐसे राघव सोचने लगता है। सेहे बेरा गाड़ी कर गेट खुललक। उसी समय गाड़ी का गेट खुलता है। अरे राघव कहाँ जा रहे हो? फिर बोलता है कि अरे राघव कहाँ जा रहे हो? अकबकाए गेले राघव बाबू। फिर राघव बाबू अकबका जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। राजेश्वर तुम, फिर बोलने लगते हैं कि राजेश्वर तुम, मतलब हो सकता है कि राघव उनको जानते थे होंगे, राघव सिंह राजेश्वर को। और से दिन दुयो यार नाझो घर पहुँचत ले खूब दुखम सुखम गोठियालें। मतलब उसके बाद से दोनों यार, मतलब दोनों मित्र राजेश और राघव सिंह दोनों ही जब तक वो घर नहीं पहुँचे तब तक वो अपना दुख सुख को बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि दोस्ती के नातेदारी तक में बदले बात तय हो गेलक। मतलब यहाँ तक कि वो लोग इतना बात कर लेता है कि दोस्ती नातेदारी में बदलने तक का बात हो जाता है उन लोगों के बीच में। राघव बाबू के राजेश्वर सिंह घर तो पहुँचाए दिलें, मुदा रुकले नहीं। मतलब राघव को राजेश्वर सिंह उनका घर तो पहुँचा देता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। रुकते ठहरले बड़का आदमी, मतलब ठहरा राजेश सिंह बड़ा आदमी। काम आंठे कान, मतलब उनके पास काम ज़्यादा है। सरस्वती पूछ लें के रहे। फिर राघव की वाइफ सरस्वती पूछती है कौन थे? आगे देखते हैं, भगवान कर भेजल दूत रहें और फारे फार शुभ बात कर सुना लें। मतलब फिर राघव अपनी वाइफ को उत्तर देते हैं कि वो भगवान का भेजा हुआ दूत था, और वो जल्दी जल्दी अपनी वाइफ से सारा बात बोल देता है। इतना बढ़िया रिश्ता देरी करे मूर्ख रहे। फिर वो लोग सोचने लगता है कि इतना अच्छा रिश्ता है और इसमें देरी करना मूर्खता है। भाई मन से कहलें पूछलें, और दिन देख के तीनों भाई वर दंड ले गेलें तो बिहाहे पक्का करके आलें। मतलब उसके बाद सब भाई राघव लोग मतलब आपस में पूछताछ और बातचीत होता है। उसके बाद वो लोग तीनों भाई चले जाते हैं, मतलब वर वधू वाला जो भी नेग नियम होता है वो सबको लेके चला जाता है। फिर वो शादी का रिश्ता पक्का करके ही वो लोग वापस लौटता है। घर आवल पर संध्या माए पूछ लें। फिर जब वो लोग घर वापस आता है तो संध्या की माँ वो लोग से पूछने लगती है, संध्या बाप, दान दहेज मन फरियाली की तब हवाए में। फिर संध्या की माँ मतलब सरस्वती पूछने लगती है कि संध्या कर बाप,
दहेज सबका बात किए कि नहीं, कि सिर्फ आप लोग हवा में बात करके आए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी अच्छा लगा होगा। कहानी बहुत लंबा है, तो इसका हम लोग पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।